हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई हूँ कि आप सब अच्छे हो। प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी लें कि वो ज़मीन कहाँ से मतलब आ रही है आपके पास। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप उस प्लॉट पर लोन भी लेना चाहते हैं, मतलब आप प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो जो प्लॉट है वो पहले से कहीं बंधक तो नहीं है, या फिर वो पहले से बिका हुआ तो नहीं है, पहले से बेनावा तो नहीं हो रहा। और कभी ऐसा भी तो हो जाता है ना कि एग्रीमेंट किसी और के साथ हो, बच्चे किसी और को जा रहे हैं, मतलब ऐसा हो जाता है ना। तो कोई मतलब अपने प्लॉट रख के आधे पैसे ले लेते हैं कि अभी तक तो एग्रीमेंट कर रहे हैं और बाद में बेनावा कर लेंगे, तो ये भी हो जाता है। और फिर भी एग्रीमेंट वाले पैसे नहीं देते और दूसरे को वो ज़मीन बेच दी जाती है, तो इससे भी आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, आपको लोन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो आपकी जो प्लॉट होता है वो फ्रेश होना चाहिए, उस पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, ना बंधक होना चाहिए वो, तब आप उस प्लॉट को खरीद सकते हैं। तो वो प्लॉट पहले से बंधक है और उस पर लोन ले रखा है, तो आपको क्या करना होगा, अगर जिन पे थे आप मतलब वो प्लॉट खरीद रहे हैं और उन्होंने लोन चुका दिया है, तो उनसे डिस्चार्ज लेना चाहिए। मतलब डिस्चार्ज लो उस बैंक से, और वो डिस्चार्ज नहीं बोलो कि वही डिस्चार्ज कटवा के प्लॉट पूरा फ्रेश होगा, उस पर कोई भी लोन नहीं होगा, ना कोई एग्रीमेंट होगा, तब आप उस पर लोन भी ले सकते। जो आप प्लॉट का बेनामा करा रहे हैं तो उस बेनामे में ध्यान देना होगा। अगर आप उस प्लॉट पर लोन लेना चाह रहे हैं तो बेनामा कराते वक्त आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके बेनामे में खसर नंबर और चौथी अच्छे से लिखी होनी चाहिए। उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि वो जो चौथी लिखी है वो क्या सही है, क्या वही आपका प्लॉट है। और अगर आपका खसर नंबर सही लिखा है और आपकी चौथी भी सही लिखी है, तो आपके बैंक जो आपका प्लॉट होता है तो बैंक वाले उस पर आसानी से लोन कर सकते हैं। आप कोई से भी बैंक में अपने प्लॉट को बंधक कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और